सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? चलो चलते हैं बर्फ वाले पहाड़ों में, बरसती हुई बर्फ में। अरे नहीं, चलो हम चलते हैं समुद्र के किनारे पर। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरी भरी खेत, हरियाली चारों तरफ। नहीं, पर चलेंगे कैसे? ट्रेन से चले, रेलवे स्टेशन चले? बहुत भीड़, बहुत सारे लोग, आती जाती ट्रेन्स, आते जाते पैसेंजर्स, हॉकर्स, चाय वाले, पेपर वाले, बुक स्टॉल्स। ये क्या बता रहे हो मैम? अरे बच्चों, मैंने कुछ दिखाया क्या आपको? और आपको क्या क्या दिख गया? बर्फ वाले पहाड़ दिख गए, समुद्र का किनारा दिख गया, रेलवे स्टेशन दिख गई। मैंने कुछ दिखाया क्या? मैंने सिर्फ शब्द बोले। और शब्द क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया बना देते हैं। बनाई ना पूरी दुनिया। इसके अलावा जो भी बोलोगे वो बन जाएगा। आपकी पूरी स्क्रीन चल जाएगी नजरों के सामने से, है ना? ऐसा हो रहा है ना? शब्द बड़े जादू वाले होते हैं। शब्द या वाणी कहो, बोलने की शक्ति कहो, जो कुछ भी बोलो, ये सब ईश्वर की दी हुई एक बड़ी शक्ति है हमारे पास, जिससे हम अपनी फीलिंग्स, अपने सुख, अपने दुख और दूसरे के प्रति हमारी फीलिंग्स, हमारे मन में जो चल रहा है, सब कुछ हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? शब्दों के द्वारा। अच्छा, और हम किसी को अच्छा और बुरा भी समझते हैं शब्दों के द्वारा। समझते हैं ना? देखो, जैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, तो कोई टीचर तो आपको बहुत पसंद आते हैं, और कोई टीचर आते हैं तो आपको लगता है ऐसा। तो होता क्या है? वो टीचर आपको क्या करते हैं? आपने एक टीचर से 4-5 बार सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने आपको प्यार से जवाब दे दिया। लेकिन कोई दूसरा टीचर, जिससे आपने 1 से 2 बार ही क्वेश्चन करा, लेकिन उन्होंने गुस्से में बोला, बेवकूफ हो, इडियट हो, आपको समझ नहीं आता, तो आपको क्या लगता है? इनसे नहीं पूछेंगे। तो शब्द जो है ना, बड़ा असर करते हैं। आपको वो टीचर पसंद आने लगते हैं और वो टीचर थोड़ा दुख देते हैं। तो होता क्या है, हमें शब्दों से किसी का दिल जीतना है, तो शब्दों से। तो कबीरदास जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोले मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि इतना मीठा बोलो, इतना मधुर बोलो, जैसा कि आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, ऐसा बोलो। और कड़वा सच कभी मत बोलो। जो जैसा है उसको सामने वैसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप क्या करोगे? अपने दुश्मन बना लोगे। आप अपने दोस्त बनाना चाहते हो तो मीठा बोलो, दोस्त बिगाड़ने हैं तो कड़वा बोलो। मतलब क्या करना है कि झूठ भी नहीं बोलना है कभी। झूठ बोलने से क्या होता है? मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले बच्चे पर कोई विश्वास नहीं करता। बताऊं कैसे? एक बार एक बच्चा था, रामू, गांव में रहता था। उसके गांव से लगा हुआ एक जंगल था। जंगल से कभी कभी शेर आ जाते थे। तो रामू ने क्या किया, एक बार रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया। तो गांव के लोग बेचारे लालटेन लेकर, डंडे वंडे लेकर आए कि बच्चे को बचाएं, हो परेशानी में है। तो सारे गांव के लोग उठकर आ गए थे। तो वो मजाक कर रहा था और भाग गया। फिर एक बार फिर उसने ऐसे करा, उसको बड़ा मजा आने लगा उसमें। तो तीसरी बार जब उसने बोला ना, शेर आया, शेर आया, तो कोई उसके पास उसकी हेल्प करने नहीं आया, जबकि वो सच्ची में शेर आ गया था। लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया,
क्योंकि उसने 1 से 2 बार झूठ बोल लिया था, परेशान कर दिया था, तो अब लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो समझ गए, आपको अपने पर दूसरों का विश्वास जमाए रखना है तो आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ मजाक में भी नहीं बोलना है, क्योंकि इससे आप पर से सबका विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा, और शब्द जो है ना वो बड़े जादू वाले होते हैं। आप किसी को कुछ दो या आप किसी के लिए कुछ करो, कोई हेल्प करो और आपको वो बहुत अच्छे से धन्यवाद करे, तो आप कितने खुश हो जाते हो, आप उसके लिए और कुछ अच्छा करना चाहते हो, है ना जादू वाले वो शब्द। अगर किसी से गलती हो जाए और वो झट से सॉरी कह दे, आपको माफी मांग ले, तो आप बोलते हो ना कितना अच्छा इंसान है, कितना पोलाइट है। और किसी का भी दिल, चाहे वो छोटा सा छोटा इंसान क्यों ना हो, आपका वर्कर क्यों नहीं, आपके घर मेड क्यों नहीं हो, उनका भी दिल कभी मत दुखाना। मेरे बड़े कहते हैं कि तिनका जो है ना उसको भी कभी पैर से मत कुचलो, मतलब कभी भी वो उड़ के अगर आपकी आंख में आ गया तो कितनी परेशानी कर देगा, कितना बेचैन कर देगा। तो हम अगर किसी छोटे से छोटे का भी अगर दिल दुखाते हैं तो हम खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हम किसी को हर्ट करें और हम हैप्पी हैप्पी रहें, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। इस बात को हमेशा समझना, दूसरों का दिल दुखाएंगे तो हम खुद भी खुश नहीं रह पाते हैं। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। मैं कुछ 2 बच्चियों को जानती थी, बचपन से ही जानती थी उनको। दोनों बच्चियां मेरे सामने बड़ी हुई और दोनों डॉक्टर बनी। एक पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और दूसरी एवरेज, भाई ठीक ठाक पर डॉक्टर थी। दोनों ने इत्तेफाक से एक ही शहर में क्लिनिक खोला और एक के क्लिनिक पर बहुत भीड़ होती थी और दूसरी के क्लिनिक पे कम भीड़ होती थी। तो एक बार मैंने उनके पास जाने वाले पेशेंट से पूछा कि ऐसा क्या है इन डॉक्टर में कि सब लोग इन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। तो बोला, आपको पता है वो मैम जो है ना इतना मीठा बोलती हैं, ऐसा अच्छा बोलती हैं, मतलब हमारी जो भी तकलीफ है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से सुनती हैं और फिर जो बताती हैं तो हम तो आधे ठीक तो वही हो जाते हैं, बाकी उनकी दवाई असर कर जाती है। और वो मैम जो है ना वो बस मतलब ऐसे डरा देती हैं कि ना आपको ऐसा है, आप ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो हमें ऐसा लगता है अभी हमें तो बहुत कुछ हो गया है और हम तो बस अब मरने ही वाले हैं, तो हम इसलिए उधर नहीं जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि वो एक अच्छी डॉक्टर बन गई लेकिन एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाई। सक्सेसफुल डॉक्टर कौन बन पाई? वो जो मधुर व्यवहार करती हैं, मीठा बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, पेशेंट्स को तसल्ली देती हैं। तो कोई भी आपका फील्ड हो उसमें आपके शब्द, आपकी भाषा, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। अच्छा, शब्दों के घाव जो है ना वो तीर और तलवार से भी ज्यादा गहरे होते हैं। तीर और तलवार से लगे हुए घाव तो कुछ समय में भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो घाव है ना वो कभी नहीं भरते। इंसान जब बड़ा हो जाता है ना तब भी उसको याद रहता है कि उसने ऐसा कहा। इसलिए जब आपको गुस्सा आए ना तो शब्द मत बोलना, क्योंकि गुस्से में इंसान गलत गलत शब्द बोल जाता है। तो गुस्सा आए तो थोड़ी देर चुप हो जाया करना, शब्द मत बोलना, क्योंकि वो शब्द घाव कर देंगे। तो शब्दों के जो घाव है ना उसकी एक कहानी बताती हूँ। आपको पता है ना महाभारत टीवी में आता था सीरियल, चलो आपने देखा है कि नहीं, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। महाभारत में एक राजा हुआ करते थे धृतराष्ट्र, उस एपिसोड सीरियल में।
धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, सूरदास थे। सूरदास माना जिनकी आंखें नहीं हो, दोनों आंखें नहीं हो। तो उनके थे पुत्र दुर्योधन और 100 पुत्र कुल मिला के, और पांडव थे उनके भाई के पुत्र। तो एक बार उनके जो भाई के पुत्र थे पांडव, उन्होंने एक महल बनवाया था। महल बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ था, अलग से कारीगरी की हुई थी उसमें, कि जहां पानी हो वहां पानी नहीं लगता था, पत्थर लगता था, और जहां पत्थर हो वहां पानी लगता था। तो एक बार दुर्योधन और उसके भाई सब उस महल में घूमने गए। तो महल में जब वो घूम रहे थे तो जहां पत्थर था उनको लगा पानी है, तो वो अपने कपड़े ऊपर करके चलने लगे। और फिर जहां पर पानी था उनको लगा पत्थर है, तो वो वैसे वैसे चलने लगे, तो वो गिर गए उसमें। तो जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उन पर हंसने लगी और हंस के उन्होंने बोल दिया कि ना अंधे का बेटा अंधा। और वो शब्दों ने तो दुर्योधन के दिल पर ऐसा घाव बना दिया कि उन्होंने उसी समय सोच लिया कि मैं इनसे बदला लेके रहूंगा। और उन्होंने बदला लिया, उन्होंने युद्ध किया उनसे, उन्हें अपने ही भाइयों के साथ, क्योंकि वो भी राजा थे और वो भी राजा थे, दोनों के पास सेनाएं थी। और युद्ध में आखिरी क्या हुआ, द्रौपदी के भी 5 पुत्र मारे गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र मारे गए, कोई भी परिवार में नहीं बचा। तो ये शब्द ही थे ना, इतने कड़वे शब्द कि किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं वो किस रूप में आपके पास वापस आए। तो इस तरह से आपको समझ में आता है ना कि कड़वा बोलना कितना बुरा होता है। नहीं बोलना चाहिए कड़वा, ठीक है, लेकिन शब्दों में कमाल का जादू भी होता है। मैं बताऊं जादू कैसे होता है। मेरे भाई, मेरे चाचा जी के बेटे, मेरे भाई छोटे, उनको स्टमक कैंसर हो गया था। उनको बहुत तकलीफ थी, उनकी बहुत सारी कीमोथेरेपी भी होती थी, इतनी पीड़ा थी उनको, लेकिन उनमें हिम्मत बहुत थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था। और वो ना हर समय जब भी मैं उनसे पूछती, भाई कैसे है, कैसा है, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, वो हमेशा बोलता था दीदी एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, कोई तकलीफ नहीं है। हर समय भले उनको कितनी भी तकलीफ होती थी, लेकिन क्या बोलते थे, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ नहीं है दीदी मेरे को। तो उनके शब्द जो है ना, उन्होंने क्या जादू किया कि ईश्वर की कृपा से, उनकी हिम्मत से, उनके शब्दों से वो एकदम बढ़िया हो गए, एकदम ठीक, परफेक्ट, बिल्कुल। पता है हमारा जो शरीर है ना, उसका रोम रोम, रोम रोम यानी कि एक एक सेल जो है ना हमारी बॉडी का, वो हमारी बात सुनता है और फिर रिएक्ट करता है। तो वो जो शब्द भैया बोलते थे ना कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो वो हमारा एक एक सेल सुनता था, ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं। आपको थोड़ी तकलीफ हो और बोलो आपकी मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, तो आप नहीं ठीक हो पाओगे। लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ से अगर कोई रिकवर हो सकता है ना, तो सिर्फ शब्दों के द्वारा, क्योंकि वो शब्द एक तो हमारे शरीर का एक एक सेल सुनता है, और दूसरा यूनिवर्स में भी वो शब्द जाते हैं, और यूनिवर्स वो वैसा वैसा रिएक्ट करने लगता है, हील करने लगता है उस इंसान को। आई बात समझ में बच्चों? तो शब्द जो है ना बहुत ताकत रखते हैं। हिम्मत करो तो हिम्मत आती है, डर जाओ तो डरा देते हैं। और अगर कुछ बनना चाहो तो आसमान पे भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपके जो शब्द है ना, वो बड़े हिम्मत वाले होने चाहिए। मेरे बड़े कहते थे शब्द जो है ना, वो अर्श पे भी बिठा सकते हैं और फर्श पे भी बिठा सकते हैं। अच्छे शब्द बोलो तो आप अगर जमीन पर भी हो तो आसमान की ऊंचाइयां छूने लगोगे, और अगर आसमान की ऊंचाइयों पर हो और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो नीचे आने में भी देर नहीं लगेगी।
तो शब्दों का सही उपयोग करना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण में ना काबू रखना और उन पर कमांड रखना अपनी, कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ये एक बड़ी शक्ति होती है। ओके, चलो बच्चों, अब क्या करना, मेरे चैनल दुर्गा वासुदेव को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आई लव यू बच्चों, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।